नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीए टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में। आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी एक साइबर अवेयरनेस की एक सीरीज चालू है, जिसमें मैंने अभी तक काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताया कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे उसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, आप लिंक पे जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसे स्कैम के बारे में बताया जा रहा हूँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसका नाम है ओटीपी स्कैम। तो ये जो ओटीपी स्कैम है ये होता क्या है? एक समय ऐसा था, आज से कुछ साल पहले ओटीपी वर्ड्स के बारे में हमें पता ही नहीं था, लेकिन आज हर बच्चे को पता है कि ओटीपी भी नाम की कोई चीज़ होती है। ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड। देखा जाए तो ओटीपी ये एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया एक सोर्स है, जिसके माध्यम से हम सिक्योर रह सकते हैं, हमारा अकाउंट सिक्योर रह सकता है। लेकिन ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हैकर्स नाम की एक ऐसी नकारात्मक चीज़ आई है जो इस ओटीपी के माध्यम से हमारे सारे अकाउंट्स को नील कर सकता है। तो अब ये जो ओटीपी स्कैम है ना, ये ओटीपी स्कैम करने के कई सारे तरीके हैं, जो तरीके अलग अलग वे से जो हैकर्स होते हैं या ठग होते हैं वो हम पर यूज़ करते हैं और उसका शिकार हम लोग होते हैं। तो अब इन तरीकों से सबसे पहले तो आपको ये तरीके पता होना चाहिए, और इन तरीकों से हम कैसे बचे, इन फ्रॉड से हम कैसे बचे, ये सारी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। दोस्तों, ओटीपी जैसे कि मैंने बताया एक वन टाइम पासवर्ड है, और इस वन टाइम पासवर्ड से बहुत कुछ हो सकता है। आपने कई सारे केस सुने होंगे, दिन ब दिन कहीं ना कोई केस ऐसा होता ही है। तो सबसे पहला हो क्या रहा है, तो पहली चीज़ ये हो रही है कि एक आपको कॉल आता है, बैंक से कॉल आया है, ये बोल के बैंक का नाम लेके आपको बोला जाता है कि मैं यहाँ की इस बैंक से बात कर रही हूँ, आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि आपने अभी तक अपने अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं किया है या फिर केवाईसी नहीं किया है, जबकि आपने कर चुका है, लेकिन फिर भी वो बोलते कि आप हमारे डेटाबेस में दिखा नहीं रहा है, तो आप प्लीज़ अपनी पूरी डिटेल्स बताइए, अकाउंट नंबर बताइए। एंड देन वो लोग पूछते ओटीपी, एंड जैसे आपने अपने मोबाइल पे रिसीव होने वाला ओटीपी अगर उन्हें बता दिया तो आपके अकाउंट से जितना भी अमाउंट है वो पूरा वो लोग खाली कर। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, किसी भी बैंक से ऐसे कॉल नहीं आते, क्योंकि बैंक के पास आपकी पूरी डिटेल्स होती है और वो ऐसे कॉल नहीं करते, और कोई भी बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकता। ये बात आप क्लियरली समझ लें। अब ये तो बहुत पुराना वे हो गया कि ओटीपी बताइए, तो हम समझ जाते कि नहीं भैया ओटीपी नहीं बताया। तो अब उन लोगों ने नया तरीका खोज निकाला है। अब नया तरीका ये कि ये लोग ओटीपी वर्ड यूज़ नहीं करते। ये कोई ऑफ़र लेके आपको कॉल करेंगे, इस बैंक से या इस ऑर्गेनाइजेशन से हम बात कर रहे हैं, तो आपका हम नाम यहाँ रजिस्टर्ड कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड है। जैसे आप कोई टूर पैकेज दे देगा, कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए आपको कॉल करेगा, एंड देन वो आपको बोला जाएगा कि इंटरनेशनल कोड आएगा या फिर कोई कन्वेंशन कोड आएगा या फिर रजिस्ट्रेशन कोड आएगा। मतलब अब ओटीपी वर्ड ये लोग यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी एक कोड वर्ड ऐसा यूज करके वो आपको जो ओटीपी है वो रिसीव करने की आपसे कोशिश करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि आपको ये भी जो पासवर्ड है या फिर जो कोड आता है ये भी किसी से शेयर नहीं कर। तीसरा तरीका अब क्या किया है इन स्कैमर्स ने या फिर इन हैकर्स ने, ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसी लिंक भेज देते, कोई ऑफर की लिंक भेज देते हैं। जैसे अब आपको ओटीपी नहीं देना है, पता है कि ये थोड़ा सा बंदा होशियार है, ये ओटीपी तो नहीं देगा। वो बोलेगी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको इसमें कोई मोबाइल नंबर से कोई मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको एक लिंक आएगा, लिंक पे जाइए और आप अपना अभिप्राय या फिर अपना सजेशन या सुझाव हमें दीजिए। और हम क्या करते हैं, अरे इस छोटी सी तो बात है, वो चलो लिंक पे जाके क्लिक कर देते हैं। वहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि वो जो लिंक होती है उसमें होते हैं वायरस, मेलवेयर जिसे कहा जाता है, और वो मेलवेयर आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली उस लिंक पे जाने के बाद इंस्टॉल हो जाते हैं, और सारी इंफॉर्मेशंस आपके मोबाइल की आगे वाले को पता चल जाती है। एंड ऐसे मोबाइल हैक होने का ये भी एक तरीका है, साथ में आपके अकाउंट हैक होने का
ये भी एक तरीका है। तो ये नया तरीका है दोस्तों, और इस तरीके को आपको समझना है। किसी भी एरी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, सोच समझ के लिंक पे आप क्लिक करिएगा, अदरवाइज आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब सबसे जो लेटेस्ट तरीका चल रहा है OTP स्कैमर्स का, वो तो बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग बहुत करते हैं, तो ये जो ठग लोग होते हैं ना, ये सबसे पहले उन लोगों को तलाशते हैं जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब वो कैसे तलाशते हैं वो वही जाने, बट ये बहुत हो रहा है और हम लोग भी जनरली कुछ ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते ही रहते। तो अब ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा जब कुरियर आपके घर आता है, तब आप OTP देते हैं या OTP मांगा जाता है। हालांकि ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि होता क्या है कि OTP देना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ऐसे कई केस हुए होंगे कि किसी का पार्सल किसी को चला गया, किसी को चला गया, तो इस वजह से अब OTP से क्या हो रहा है, उसका जो कोड है उसी को जाता है। जनरली हमने अगर कोई चीज़ ऑर्डर की है तो हमें पता रहेगा कि हाँ ये हमारा फलाना सामान है जो हमें अभी रिसीव होने वाला है, हम उसे टैग भी करते रहते हैं अपने ऐप पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गलती से कोई ऐसा पार्सल लेके आपके पास आएगा और बोलेगा कि आपका पार्सल आया है, तो आप सोचेंगे कि मैंने तो मंगाया नहीं, हो सकता है कहीं से आया होगा, ये बोल के हम उस व्यक्ति को क्या देते थे, OTP दे देते। एंड देन अगर आपने OTP दे दिया तो समझ जाइए आपने जबकि पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया था। तो अगर आप OTP देते हैं तो वो भी आपके अकाउंट से सारे पैसे खाली किए जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम मना भी कर देते, नहीं हमारा पार्सल नहीं है, तो वो डिलीवरी बॉय बोलता है कि हाँ ये पार्सल आपका नहीं है, बट इसे अब कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप फिर OTP दीजिए। तो हम सोचते चलो यार कैंसिल करवाने के लिए तो OTP देना ही पड़ेगा, एंड हम फिर OTP। तो ये सारे तरीके OTP रिसीव करने के होते हैं हैकर्स द्वारा, ठगों द्वारा, और इन तरीक़ों से आपको बचना है। किसी भी कंडीशन में आपको OTP नहीं देना है। और एक चीज़ जनरली होती है जो स्टूडेंट्स को लेके है कि हम लोग ऑनलाइन फॉर्म्स जनरली भर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म में होता है कि OTP आपको आता ही है, तो वो OTP आप अपने सामने ही अगर करवा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे तो करवा दीजिए। अगर आप किसी अन्य किसी फ्रेंड को, किसी कलीग्स को बोल दे कि जा ये मेरा फॉर्म भरवा दे, एंड उस टाइम पे फिर ये हो सकता है कि आपने तो उसे फॉर्म भरने बोला है, वो आपका फॉर्म भर रहा है कि क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन एक अगर आपको OTP आ रहा है और वो OTP आप बोल रहे हैं कि हाँ लग रहा है तो चलो मैं दे देता हूँ, तो वो OTP का जो टोटल मैसेज है उसे आप ध्यान से पढ़िएगा कि आप जिस फॉर्म के लिए आपने अपने कलीग्स को बोला है तो वो उसी फॉर्म या उसी ऑर्गेनाइजेशन से OTP का मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं, ये देखने के बाद ही आप अपना OTP शेयर करिए, तो आप इन सारी चीज़ों से बस। आई होप दोस्तों कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए स्कैम के बारे में, नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।